ऐसी ब्यूटीफुल साइट जिससे आज भी काफी लोग अनजान हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से बहती है खूबसूरत नीली नदियाँ, और इन नदियों के साथ में ही बसे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत विलेजेस। देहरादून से 200 किलोमीटर दूर ये जगह है उत्तराखंड की हर्षिल वैली। हर्षिल वैली शुरू होती है जहाँ से इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा हिमालय के पहाड़ों से उतरकर गंगोत्री से गुजरते हुए अपनी पहली धारा में बहती है, जिसे कहते हैं भागीरथी। और बस इसी खूबसूरत नदी भागीरथी के किनारे है हर्ष। कश्मीर इश्क सा दिखता है, कश्मीर मोहब्बत सा दिखता है। कश्मीर में जब बर्फ गिरती है, कश्मीर तो बिल्कुल ख्वाब सा दिखता है। जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी। और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे। कहीं दूर इन पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी। और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में हैं। 6,700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ कहते हैं कि राजा भागीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी माँ गंगा को स्वर्ग से उतारने को तैयार हुए थे, पर गंगा जी का बहाव इतना तेज था कि धरती ही नष्ट हो जाती। इसलिए शिव जी ने गंगा जी को अपने जटाओं में लपेटकर धीरे धीरे नीचे उतारा। कहने को तो बस ये एक कहानी है, पर एक बार गंगोत्री धाम आके देखिए, यह सब सच लगने लगेगा। गंगोत्री धाम की जर्नी उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वैली से होकर गुजरती है। उत्तरकाशी के बाद तो नज़ारे इतने सुंदर हो जाते हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। चारों तरफ ग्रीनरी से सजे पहाड़ और उनसे बहती अनगिनत वाटरफॉल्स और रिवर स्ट्रीम्स ऐसी लगती हैं जैसे ये सच में शिव जी की जटाओं से उतर। मनाली से सिर्फ कुछ मिनट दूर ही ऐसे खूबसूरत विलेजेस हैं जिनमें से कुछ का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मनाली के पास के कुछ ऐसे विलेजेस जो साल के ज्यादातर टाइम कई फीट गहरी बर्फ में रहते हैं, तो कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो लगते हैं कई 100 साल पुराने। पर इन सब विलेजेस से ही दिखते हैं इन पहाड़ों के सबसे खूबसूरत नज़ारे। ऐसा ही एक विलेज मनाली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है सेथन। इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और नेचर के सबसे करीब ये है मेघालय। एक ऐसी जगह जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां नेचर और इंसान साथ मिलकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके हर कोने में एक खूबसूरत वाटरफॉल है।
ऐसी ही एक जगह है मेघालय की इन खूबसूरत खासी हिल्स में, जिसका नाम है चेरापूंजी। अक्सर बादलों से घिरा रहने वाला ये विलेज की सबसे बड़ी स्टेट ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी एकदम अनटच्ड है। अरुणाचल का 80% से ज्यादा पार्ट सिर्फ फॉरेस्ट ही है, और इसी वजह से ये इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट में से एक है। और इतने बड़े जंगलों और अनटच्ड होने की वजह से ही अरुणाचल में रहती है 26 तरह की ट्राइब्स, जिन सब की लैंग्वेज और कल्चर हम सब लोगों से काफी अलग है। इतना अलग कि यहाँ की एक यूनिक ट्राइब अपनी नाक में ये बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती है। पर इसके पीछे की वजह और इनकी लाइफ को करीब से जानने के लिए मैं आया अरुणाचल की खूबसूरत जीरो वैली में। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आने वाली ये खूबसूरत जगह है मेघालय। मेघालय के नाम का मतलब होता है बादलों का घर। तो बादलों के घर में जब आप आए हैं तो रास्ते में बादल अब आते रहेंगे, और बादलों के इस घर में ही एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। इस खूबसूरत जगह पर नेचर कुछ ऐसी मेहरबान है कि इस जगह ने इंडिया के नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स किए हुए हैं जो शायद आप सबको पता भी ना हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एक साल में ऑलमोस्ट 11,400 mm बारिश होती है।